है और यह भी अपील की गई है कि जो जनता है वो महफूज ठिकानों की तरफ चली जाए। सायरन भी कई इलाकों में बजा है। तो पिछले एक हफ्ते में कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च की है अमेरिका और जापान को धमकाते हुए। जी हाँ, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल दागी है। दक्षिण कोरिया ने यह दावा किया है पूर्वी क्षेत्र की तरफ दरअसल ये मिसाइल दागी गई है मृदुल, और एक के बाद एक देखिए आप ये मिसाइल परीक्षण हो रहा है। मतलब बीते 2 हफ्तों में देखें तो ये छठी बार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह से एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जापान के पीएमओ का ट्वीट सामने आया। उत्तर कोरिया ने लॉन्च की मिसाइल ये कहा गया है और संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल पर नजर बनाए हुए हैं। ये ट्वीट है और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। ये जापान के पीएमओ की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि हमें जानकारी जुटा रहे हैं। जी हाँ मृदुल, बड़ी बात है, 2 हफ्ते में छठा मिसाइल परीक्षण है और यह अमेरिका और जापान जैसे मुल्कों को एक तरह से डराने की जो कवायद है एक्टिविटी को इंटरनेशनल रिलेशन में इससे दबाव बनाने की राजनीति कहते हैं कि आप मिसाइलों का परीक्षण कीजिए, हथियारों का परीक्षण कीजिए ताकि जो आपका पड़ोसी मुल्क है वो आपसे डर और सहमा रहे। बिल्कुल, और ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये 7 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से हम आपको बताते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में कब कब दरअसल सन की तानाशाह किम जोंग उन ने मिसाइल परीक्षण कर दुनिया को डराने की कोशिश की। 25 सितंबर की बात करें, आप तस्वीर देख रहे हैं जब मिसाइल परीक्षण किया गया। 28 सितंबर को फिर किया गया। 29 सितंबर को मिसाइल परीक्षण किया गया। 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को भी मृदुल आप देखिए 7 अलग अलग तस्वीरें ये बता रही है कि उत्तर कोरिया बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से कार्रवाई की जा रही है और किम जोंग को लेकर भी बड़ी बातें सामने आई। अमित जी हाँ, 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, माफ कीजिएगा 7 तस्वीरें। ये वो तारीख है जब मिसाइल परीक्षण किए गए हैं ताकि ये समझ में आए कि किस तरह से अमेरिका और जापान को डराने की कोशिश हो रही है। सन की तानाशाह किम जोंग एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और ये वो मिसाइल्स हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकते हैं और इनकी जद में अमेरिका, जापान और तमाम जो पड़ोसी मुल्क हैं। और यही सबसे बड़ी वजह परेशानी की है, किम जोंग आखिर करना क्या चाहता है। वाकई ये सवाल बना हुआ है और सन की तानाशाह क्या चाहता है ये दुनिया पूछ रही है, क्योंकि जब तक ये हमले की कोई प्लानिंग ना कर ले, मिसाइल परीक्षण ना कर ले और युद्ध को लेकर ये दुनिया को भड़का ना दे, डरा ना दे, तब तक इसका खाना हजम नहीं होता है। अब ये बार बार मिसाइल परीक्षण आखिर क्यों कर रहा है, इस सनकी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नॉर्थ कोरिया का सनकी, तानाशाह की मनमानी, उत्तर कोरिया नहीं आएगा बाज। उत्तर कोरिया का डिक्टेटर लगातार आंखें दिखा रहा है, दक्षिण कोरिया को बर्बाद करने की धमकी देता है तो जापान से अदावत मोल लेता है। कोरिया का सन की तानाशाह हथियारों की होड़ में इतना अंधा हो चुका है कि वो हर दिन विनाशकारी बम फोड़कर दहशत फैलाने की कोशिश करता है। तभी तो उत्तर कोरिया ने महज 2 हफ्तों के बीच में ही छठी बार बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग के सबसे बड़े दुश्मन दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वी समुद्री इलाके की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हालांकि दक्षिण कोरिया के पास इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हथियारों का जखीरा जुटा रहा किम, मिसाइली ताकतों को दे रहा है धार, सन की फोड़ेगा विनाशकारी बम। 2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने जापान के हवाई क्षेत्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था जो करीब 20 मिनट तक आसमान में रही। कोरियाई मिसाइल को देख जापान ने आपातकालीन अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि कुछ ही देर के बाद जापानी सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। यही नहीं, किम जोंग की अमेरिका के साथ दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है और सन की किम जोंग जिस तरह से सर्वनाश लाने वाला हथियार जुटा रहा है उससे दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर
न सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान को बल्कि अमेरिका को भी सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है और वो दिखाना चाहता है कि वो ना तो किसी से डरने वाला है और ना ही किसी के आगे झुकने वाला। किम जोंग की बौखलाहट इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिकी नौसेना की युद्ध अभ्यास किसी से छुपी हुई नहीं है। तो क्या अब वो होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि वॉर का नया फ्रंट तैयार हो रहा है और सन की किम के तेवर दुनिया पर मंडराते खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस रास्ते पर ये सन के तानाशाह चल रहा है वो भयानक जंग की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी जंग जिससे दुनिया का सर्वनाश हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बीच एक बड़ी खबर है जो ईस्ट चाइना से, वहां पर अमेरिका ने अपने वॉरशिप्स की तैनाती कर दी और इसे लेकर नॉर्थ कोरिया की अब चिंताएं बढ़ने लगी। नॉर्थ कोरिया ने सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा की है, लेकिन देखिए जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है, अमेरिका भी डरा सहमा है और शायद ये वजह है कि ईस्ट जो चाइना सी है वहां पर वॉरशिप को तैनात किया गया है ताकि कम से कम नॉर्थ कोरिया पे दबाव बनाया जा सके। तो बड़ी खबर है कि अमेरिका ने फिर से युद्धपोत की तैनाती की है और ये तब हुआ है जब लगातार किम जोंग की ओर से मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। और अब देखिए ये एयरक्राफ्ट ईस्ट सी में तैनात किए गए हैं जो बेहद करीब है जापान और नॉर्थ कोरिया के। बिल्कुल, तो जिस तरह से मेरे सहयोगी अमित यहां पर आपको बता रहे थे, देखिए अगर किम जोंग उन इस तानाशाह की सनक की बात करें और क्या इसकी सनक है और क्या इसके इरादे हैं, उनको भांप पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो तमाम चीजें देख रहे हैं हम, उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या है ये राग, जरा एक एक कर हम आपको बताते हैं कि किम का ये युद्ध राग क्या है। देखिए 2017 से अब तक 30 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण जो है वो ये कर चुका है। क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है। परमाणु परीक्षण की तैयारी करने में भी देखिए उत्तर कोरिया लगातार काम कर रहा है, प्रयासरत है। 16 से 18 अक्टूबर के बीच परमाणु परीक्षण जो है वो फिर किया जाना है। न्यूक्लियर आर्म स्टेट घोषित कर चुका है खुद को। अगर हम बात करें उत्तर कोरिया की, उत्तर कोरिया ने बाकायदा इसे लेकर एक नया कानून जो है वो भी पारित किया है। परमाणु हमले करने को लेकर दरअसल ये जो नया कानून है वो पारित किया गया है। न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने की जो धमकी है वो उसकी ओर से लगातार दी जाती रही है। उत्तर कोरिया की अगर बात करें तो जुलाई में भी ये धमकी दे चुका है। तो ये हम आपको एक एक कर तमाम वो चीजें बता रहे हैं कि दरअसल क्या इसकी मंशा है। और इन तमाम चीजों के बाद और एक के बाद एक जिस तरह से ये परीक्षण हो रखे हैं, उसके बाद अंदाजा लगाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मृदुल, बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, किस तरह से यहां पर एक के बाद एक हम देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया की सनक। उधर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती ये बनता जा रहा है क्योंकि उत्तर कोरिया जो एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण करता जा रहा है, हालांकि उसके जवाब में उत्तर कोरिया ने भी किस तरह से मिसाइल दागी है और साउथ कोरिया भी बार बार ये कह रहा है कि अगर इस तरह की मिसाइल दागी गई तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। बारूद के ढेर पर कोरियाई प्रायद्वीप, एक चिंगारी और जंग भड़कने की तैयारी। मिसाइल के बदले में चल रही मिसाइल। मंगलवार को उत्तर कोरिया ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जो जापान के ऊपर से निकलते हुए प्रशांत महासागर में गिरी। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी फाइटर प्लेनों के साथ में अपना दम दिखाया। बुधवार को उत्तर कोरिया की मिसाइलों का जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया ने भी 4 मिसाइलें छोड़ी। ये सारी मिसाइलें सतह से सतह वाली थीं। हालांकि इसमें से एक मिसाइल हादसे का शिकार हो गई। इस बात की तस्दीक खुद दक्षिण कोरिया की सेना ने की है। ये उसी मिसाइल क्रैश के बाद की तस्वीरें हैं। मिसाइल क्रैश के बाद कई धमाके हुए, आग तक लग गई। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा। अमेरिकी जंगी जहाज की तैनाती पक्की।
उत्तर कोरिया के IRBM परीक्षण के बाद से इस इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है। ये पिछले 10 दिनों में उसका 5वां मिसाइल परीक्षण था। वैसे चौथे परीक्षण के बाद ही अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की नींद उड़ गई। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने जापान सागर में दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ दक्षिण कोरिया के पास में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना की परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बियों USAS रोनाल्ड रिगर एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया के कई विध्वंसक और क्रूजर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही उत्तर कोरिया ने मंगलवार को IRBM का परीक्षण किया, अमेरिका ने अपने बेड़े को दूसरी जगह तैनाती के आदेश दिए। इसे अब ईस्ट सी में तैनात किया जाएगा। एक ही दिन के अंदर ये आदेश दिए गए। ये संकेत है कि इस इलाके में हालात कितने गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि किम चेतावनी दे चुका है, न उसके मिसाइल रुकेंगे, न परमाणु कार्यक्रम थमेगा। और चलिए इस बीच खबर आ रही है कि साउथ कोरिया ने भी एक मिसाइल परीक्षण किया है। ब्रेकिंग न्यूज आपसे साझा कर रहे हैं। हालांकि ये जो पहला मिसाइल परीक्षण का टेस्ट है ये विफल हो गया है और उसके बाद फिर से तैयारियां हो रही हैं। जो अभी खबर मिल रही है उसके हिसाब से कुछ और मिसाइल टेस्ट किए जाने हैं और ये मिसाइल टेस्ट फेल होने के बाद जो गंगनेउंग इलाका है वहां पर आग लगी है। जो लॉन्चर था जहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाना था उस लॉन्च पोस्ट पे आग लगी, ये खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे साउथ कोरिया ने भी मिसाइल टेस्ट किया है। बिल्कुल, तो साउथ कोरिया ने भी मिसाइल टेस्ट किया है। एक मिसाइल लॉन्च के बाद हालांकि वो विफल रहा, लेकिन फेल होने के बाद गंगनेउंग में भी देखिए आग लगी। ये तस्वीरें दरअसल हम यहां आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक मिसाइल लॉन्च की जाती है लेकिन वो विफल रहता है। आपको बता दें उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में जो किया गया था IRBM परीक्षण, उसके जवाब में दरअसल US और SK जो बल हैं उन्होंने पूर्वी सागर